हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे का थ्योरी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्यों डिस्कस करें, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और किस तरह से उन्हें ये लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, कितना लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जिनको डाउट होगा लॉन्ग क्वेश्चन कितना लिखे यार, 3-4 पेज तो लिख ही देना चाहिए। बिल्कुल ना लिखिएगा, आगे हम लोग बताते हैं आपको कैसे लिखना है। ठीक है, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। पसंद नहीं आए तो स्किप करके निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत कर लेते हैं आपके चैनल में। आपका स्वागत है अपने ही चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। और मेरा नाम तो पूजा सिंह है, जानते ही हो। और चलो टाइम गवाते नहीं है और स्टार्ट करते हैं कैसे आपको पियाजे का थ्योरी प्रेजेंट करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये पियाजे का थ्योरी। ठीक है, पियाजे का थ्योरी 100% चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो सब्जेक्ट कोड है हमारा, कोर्स नंबर 111, इसमें आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। काफ़ी थ्योरीज है, इरेक्शन है, कोलवर का थ्योरी है, ठीक है, थॉर्नाइट का थ्योरी है, काफ़ी थ्योरीज आपको पढ़ना पड़ता है। तो पियाजे का थ्योरी ऐसा थ्योरी है, कॉमन थ्योरी, आपको 100% हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस एग्जाम से लेके आपको ये थ्योरी अभी पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, फ्यूचर में जब आप टीचर ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन देते हो, जैसे सीटेट, टेट देते हो, केवीएस देते हो, इसमें आपको 100% ये हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, आप चलिए लिखने का पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस आ जाता है कि जो पियाजे थ्योरी का 4 स्टेजेस के बारे में बताइए और साथ ही साथ इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को भी लिखिए। ठीक है, कभी कभी देखिए 2 मार्क्स में दे देता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में लिखिए, कभी कभी दे देता है 2 मार्क्स में पियाजे का स्टेजेस के बारे में लिखो, सिर्फ स्टेजेस ही को लिखो। ठीक है, उसके बारे में और कोई एक्सप्लेन नहीं करना। तो यहाँ पर 2 मार्क्स को भी कवर कर लेंगे, 5 को भी देख लेंगे और साथ ही साथ 10 को भी देख लेंगे। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन को पैटर्न को बनाया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटा सा आपको जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन पार्ट याद कर लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पियाजे वॉज born in Switzerland in the later of 1800 and was a precious student, publishing his first scientific paper when he was just 11 years old. बस सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे आपने लगा लिया। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा याद करने का, सिंपल सा लैंग्वेज है, देख लीजिएगा। इसका लिखने का तरीका भी सिंपल मैंने दिया है। बहुत ऐसे फ्रेंड्स हो जिनको याद करने में बहुत दिक्कत आता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको आप 2 बार लिख लो ना तो इसका आपके दिमाग में छप जाएगा पूरा प्रिंटर की तरह। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ पियाजे का। तो यहाँ पियाजे ने 4 स्टेजेस दिया था। यदि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे किसी भी स्टेजेस के बारे में तो आपको सिर्फ यही लिखना है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये 4 स्टेजेस लिखना है, उसके ईयर्स को मेंशन करना है बस। तो आपका 2 मार्क्स पक्का यहाँ आ जाएगा। स्टेजेस पूछता है, 100% पूछता है स्टेजेस के बारे में कि पियाजे का स्टेजेस लिखें। ठीक है तो आपको बस ये लिखना है। ठीक है, स्टेजेस में देखिए क्या है, सेंसरी मोटर स्टेजेस है जो बर्थ से 2 साल का होता है, 0 से लेकर 2 साल तक है। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस है जो आपका 2 से लेकर 7 ईयर्स तक है। कॉन्क्रीट है, फॉर्मल है। कॉन्क्रीट आपका एज 7 to 11 ईयर्स है, फॉर्मल आपका 12 to अप टू एडल्टहुड तक चलेगा। जब तक आप मरो नहीं तब तक ये स्टेजेस फॉर्मल में आपका आता रहेगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स में आया तो लिखना है। अब 10 मार्क्स में आएगा तो कैसे लिखना, 10 मार्क्स में ये भी लिखना है आपको, पियाजे का थोड़ा सा जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन थोड़ा देना है। फिर आपको स्टेजेस चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक स्टेजेस के बाद अपना अकॉर्डिंग अपना डेफिनेशन दे सकते हो। नहीं तो ऐसे लिखोगे तो आपका पेपर काफ़ी सुंदर दिखेगा, ज़्यादा पेजेस तो लेगा नहीं पर सुंदर दिखेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। टीचर देखेगा हाँ एक्सप्रेस हो जाएगा, हाँ पेपर सजा के लिखा गया है। यहाँ पर आपको देखिए एकेडमी का एग्ज़ाम तो है नहीं, ये ट्रेनिंग एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर अपना किस तरह से आप छोटे छोटे से स्टेटमेंट में आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर दे रहे हो, वो चीज़ आपका यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि लिख दिए यार, मास्टर्स में जो लिखते थे 10 पढ़ना पेज एकदम भर देते हैं, ठीक है मार्क्स मिल जाएगा, वैसा यहाँ नहीं करना है। टोटल आपको याद रखना है 500 वर्ड्स से ही आपको पूरा आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर पेपर 35 मार्क्स में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं सेंसरी मोटर स्टेजेस के बारे में। तो यहाँ छोटे छोटे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यदि आपको 5 मार्क्स में आ जाता है कि नहीं 2 स्टेजेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में पियाजे थ्योरी का।
ठीक है। तो आप क्या करो, सेंसर मोटर ले लो या प्री ऑप्शनल ले लो, 2 स्टेजेस के बारे में आप ले लो, या नहीं तो कॉन्क्रीट ले लो या फॉर्मल ले लो। 2 स्टेज के बारे में आपको लिखना है, सिर्फ 2 स्टेजेस के बारे में, आपको 4 नहीं लिखना, सिर्फ 2, कोई भी उठाना कोई भी लिख देना है। ऐसे 5 मार्क्स आपका निश्चित अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। 10 मार्क्स में बोलता है तो आपको पूरा लिखना है, याद रखिएगा। 10 मार्क्स में बोलता है तो आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे देखिए, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर चाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू द पियाजे थ्योरी। इससे इजी और क्या हो सकता है बीएड लेवल के लिए। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड लर्न अबाउट द वर्ल्ड बाय यूजिंग देयर सेंसेस टू इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग। सही बात है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कोई भी अपने पास जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, कितने भी चीज रहते हैं, अपने सेंस के हिसाब से काम करते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सीखता है और चलता है। बस ये 2 आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना है जो इससे इस स्टेजेस का इंपॉर्टेंस है, बस आपको और कुछ नहीं करना। अब देखिए, प्री ऑफिशियल स्टेजेस के बारे में बता देते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है कि टोटल एजेस, टॉय एजेस, गैंग एजेस किस स्कूल को मतलब किस एज स्टेज को बोलते हैं। तो याद रखिए 3 नाम है। इसको स्कूल एज भी बोलते हैं, टोटल होता है, टॉय होता है, गैंग एज होता है, एक स्कूल एज होता है। 4 एजेस के बारे में पूछ लेगा, ये किस स्टेजेस को बोलते हैं। याद रखिएगा, प्री ऑफिशियल स्टेजेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है। जो 2 से लेके 7 साल, 2 से लेके 7 साल के बच्चों के उम्र में आता है। तो इसमें देखिए क्या करता है बच्चा, ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड इज एबल टू थिंक अबाउट सैम्बोलिक। सैम्बोलिक लिख लो, ये सैम्बोलिक लिख लो। ठीक है, दोनों ही चलेगा कि बच्चा क्या एक सैम्बल देख के कोई भी चीज को क्या करता है, सोचता है इस स्टेज में। दिस स्टेज इज मोर इफेक्टिव ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे ने भी कहा है, ये आपने वाइगोस्की भी ने कहा है कि स्टेजेस में बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज बहुत जल्दी डेवलपमेंट करता है। आप घर में ही देख लोगे 2 से 7 साल के बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। वो इन्वायरमेंट से जल्दी एक्वायर कर लेता है, जल्दी सीख लेता है। कोई भी आप बात करोगे फट से वो कैप्चर करके नेक्स्ट दिन उसी बात को रिपीट करता है। ये अपने घर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सबके साथ होता है, सबके सामने होता है, पर यहाँ हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना तब इस चीज़ को लिंक कर पाते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कॉन्क्रीट वाला स्टेजेस का। तो यहाँ पे देखिए बच्चा 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो इस स्टेज में करता क्या है बच्चा, ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड इज एबल टू मेक यूज ऑफ लॉजिकल प्रिंसिपल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सच एज अ कन्वर्शंस, रिवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा एक तरह का यहाँ पर काफ़ी हद तक सीख जाता है अपना लॉजिक थिंकिंग यूज़ करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ कर देता है, कन्वर्सेशन सीख लेता है, रिवर्सिटी सीख लेता है, किसी चीज़ को क्लासीफाई करना सीख जाता है। यहाँ पे एक देखिए पिक्चर बना है, एक गिलास में पानी रखा है और कटोरा में पानी रख दिया। ग्लास का पानी को रिवर्स करके हम लोग कटोरे में ले गए तो बच्चा बता देगा कितना पानी ज़्यादा था, किसमें कौन पानी ज़्यादा था। ये चीज़ बच्चा क्या करता है, इस चीज़ में सीख लेता है, रिवर्सिटी को सीख लेता है। पर प्री ऑप्शनल में चीज़ को नहीं सीखता। बच्चा सोचता है गिलास का हाइट देख के कि गिलास का पानी ज़्यादा है, कटोरा का पानी कम है। ये प्री ऑप्शनल में वो लोग यही सोचता है कि इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। पर कॉन्क्रीट में आने के बाद बच्चा जान जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो अलग अलग है, ठीक है, पर पानी जितना इसमें था उतना ही पानी इस ऑब्जेक्ट में गया, तो पानी सेम है दोनों में, कोई अलग नहीं है। ठीक है। ये कॉन्क्रीट में उसको इतना बुद्धि आ जाता है, वो लॉजिक बातों को सोचने लगता है, वो कन्वर्सेशन सीख जाता है, वो रिवर्सिटी सीख जाता है, किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ वो कॉन्क्रीट में सीख जाता है। अब फॉर्मल स्टेज का आता है। फॉर्मल स्टेज जो 12 साल से टिल ऑफ डेट तक चलेगा। इस स्टेज में बच्चा काफ़ी हद तक क्या होता है, किशोर अवस्था में चला जाता है, एडोलेंस में चला जाता है। इस अवस्था में बच्चा सब कुछ कर सकता है, उसको हर चीज़ जानकारी हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलेंस थिंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर ऑन लॉजिक थिंकिंग। ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मैनर से सीख जाता है और लॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर आ जाती है, हर चीज़ में एक चीज़ लॉजिक लगाने लगता है। ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल आइडियाज। इसमें देखिए आगे से अनुमान लगाना सीख जाता है। मतलब देखिए बच्चा क्या है, बहुत हद तक अनुमान नहीं लगा सकते, पर इस स्टेज में वो लोग जान लेता है, अच्छा यहाँ जाए, अच्छा ये गलती करेंगे तो आज तो मम्मी दे देगी, पापा तो आज यहीं से कर देंगे, घर जाएंगे तो बड़ा तमाशा हो जाएगा। मतलब आगे से ही आइडियाज़ को
वो क्या करता है, माथा में सेटअप करने लगता है, अपने दिमाग में माइंड सेटअप करने लगता है इस एज में बच्चा जब आता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है, इजी स्टेजेस है, इसमें याद करने का कोई झमेला ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा तो मेरे को पियाजे का ही थ्योरी लगता है यार बीएड में, क्योंकि ये बहुत ईजी, इसमें इजी लैंग्वेज भी है और साथ ही साथ आपका इसका जो स्टेजेस है ना काफ़ी अच्छा स्टेजेस है, याद होने में दिक्कत नहीं होता। सबसे भारी है कोलवर का लगता है, इसमें भर के स्टेजेस दिया हुआ है, 3 स्टेजेस है यार, इसमें लेवल इतना दे दिया है ना, याद करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का। तो देखिए इससे रिलेटेड ना खाली आपको 5 मार्क्स में देखने को क्वेश्चन मिलता है कि पियाजे का जो थ्योरी है उससे रिलेटेड आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना है आपको, 5 मार्क्स के थ्योरी उसमें। तो 5 मार्क्स के थ्योरीज के लिए ये भी आंसर आपके लिए इनफ है। ठीक है, इनफ है। ठीक है, पियाजे का थ्योरी आप लिख के यहाँ पर एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपको देना ही देना है। पियाजे जो थ्योरी एज्यूम किए थे दैट ऑल द चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम डेवलपमेंट सीक्वेंस। सही बात है, सब बच्चे एक ही समान जैसे बढ़ते हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा का सर आगे बढ़ रहा है तो दूसरे घर का बच्चा का हाथ आगे बढ़ रहा है, वैसा कुछ नहीं होता, सब बच्चा नीचे से ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जनरली बात है, बट दैट दे आर डू सो आर डिफरेंट ट्रेड्स। यहाँ पर आ जाता है बच्चा ग्रोथ तो एक साथ कर रहा है, अंदर का जो डेवलपमेंट है, बच्चा का विकास है, कोई बच्चा जल्दी बोल लेता है, कोई बच्चा जल्दी एक्टिविटी करना सीख जाता है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी नहीं बोल पाते, जल्दी एक्टिविटी नहीं कर पाते, उनका रेट अलग अलग होता है, डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पियाजे ने कहा है। ठीक है, देयरफॉर टीचर मस्ट मेक ए स्पेशल एफर्ट टू अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज। सही बात है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनके रेट्स के हिसाब से, उनके डिफरेंट जो एक्टिविटी के हिसाब से अपना स्किल्स, अपना टीचिंग स्किल्स को चेंज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर क्लास में बच्चा, जो यही बात हो गया ना डायग्नोसिस क्लासेस के बारे में, जो रेमेडियल टीचिंग के बारे में, टीचर पढ़ाया एक नॉर्मल क्लास में, कुछ बच्चे हद तक समझ गए, ठीक है, तो ठीक है चलो नॉर्मल था, उनका रेटिंग अच्छा था, बाकी बच्चों का डिफरेंट रेट है तो उनको भी समझाना है आपको, तो क्या एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाना। तो यही आपको पियाजे भी कहते हैं कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, सबको अलग आपको नहीं करना, एक साथ पढ़ाना है, बट आपको लगता है जिन बच्चों ने ग्रो कम कर रहा है तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, रेदर देन फॉर द टोटल क्लास ग्रुप। ओके, इस टाइप का आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना है। देखिए मैंने कितना ईजी से लिखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं लिखा है आप लोगों के लिए, बस आपको यही अटेम्प्ट करना है, आपको इतना नहीं लिखना, पूरा बुक नहीं छाप देना है यार, 10 मार्क्स में आपको बुक नहीं छापना है, आपको 10 मार्क्स में इतना ही प्रेजेंट करना है, अपना सारा चीज़ यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको दे देना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का थ्योरी पसंद आया होगा। तो मैं यहाँ पर एक सैम्पल वे से लेके आई थी, आप लोगों को यदि समझ में आता है, थ्योरी पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इससे रिलेटेड आपको जितना भी थ्योरी है इसी पैटर्न में आपको छोटे छोटे पैटर्न में करके समझा दूंगी, और थ्योरी से रिलेटेड साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, ताकि देखिए छोटे छोटे लैंग्वेजेस आपका काफ़ी डिफरेंट करता है, लैंग्वेजेस इजी होना तो आपको याद होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, आप लिख भी पाओगे अच्छे से, उसको लाइफ टाइम आपके दिमाग में छप जाएगा एज अ प्रिंटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट का वेट करूंगी। आप लोग का एग्जाम है 29 मार्च से, मुझे पता है, तो अभी भी टाइम है, बहुत स्टूडेंट के पास 29 मार्च है, 35 मार्क्स प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम है आप लोग के पास। ठीक है, विदाउट टेंशन और पढ़ाई करो और स्वस्थ रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।